Welcome student. We are going to read this chapter, resources, types and development, from geography chapter in 8th class. In this chapter we will understand types of resources and conservation of resources and utilizations of resources, and last sustainable development. इट्स ओके यानी कि हम रिसोर्सेज के बारे में इसमें पढ़ेंगे, तो रिसोर्सेज की कितनी टाइप्स होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उस रिसोर्सेज का कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, उसका हमारे लिए यूज क्या होता है और कंजर्व क्यों करें, कैसे करें, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो पहले हमें समझ में आ रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और वो हमारे लिए यूजेबल कैसे हैं। तो रिसोर्सेज को जब हम स्टडी करेंगे तो रिसोर्सेज क्या होते हैं उसके बारे में मैं डिफाइन कर रहा हूँ। रिसोर्सेज इट मीन्स दोज सब्सटेंसेज आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर फॉर वैल्यूएबल इन ह्यूमन एक्टिविटी आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी के लिए जो वैल्यूएबल सब्सटेंस है और जो नेचर ने हमें दिए हैं वो हमारे लिए रिसोर्सेज होते हैं। इट्स ओके। अब जो रिसोर्सेज हमारे लिए वैल्यूएबल कैसे होते हैं उसकी वैल्यू कई पॉइंट्स में यहाँ पे डिक्लेयर की हुई है, आप देखिए। वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, फर्स्ट इकोनॉमिक। अगर उस रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज करते हैं इकोनॉमिक पर्पज से, यानी कि आपके इनकम को बढ़ाने वाले हैं, तो वो रिसोर्सेज आपके लिए यूजेबल हैं और वो सब्सटेंस रिसोर्स बन जाते हैं क्योंकि नेचर ने हमें दिए हैं और वो हमारी इनकम को बढ़ाते हैं और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हमारे लिए, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लीगल, यानी कि उसकी वैल्यू हमारे लिए लीगल है। लाइक एयर, फ्रेश एयर रखना हमारे लिए कंपलसरी होता है। अगर हम एयर पोल्यूशन करते हैं तो वो इलीगल होता है। ये गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट पास क्या हुआ है कि अगर हम एयर को पोल्यूट करते हैं तो वो ऑफेंस होता है, पनिशेबल होता है। इट्स ओके। तो वो हमारे लिए लीगल हो। नेक्स्ट एस्थेटिक, जो नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाने वाले हैं। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे लिए इकोनॉमिक पर्पज से यूटिलाइज नहीं होते हैं, हमारी इनकम को ग्रोथ नहीं करते हैं, फिर भी वो हमारे लिए रिसोर्स बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि वो हमारी नेचर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। लाइक माउंटेन, प्लांटेशन और रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। ये ज़रूरी है, इनकी सेफ्टी भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी इस नेचर की सुंदरता को बढ़ाने में इसका काफ़ी रोल होता है। तो ये एस्थेटिक्स वैल्यू रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एथिकल वैल्यू। एथिकल वैल्यू इट मीन्स मॉरल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क हमारे लिए यूजेबल है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज एनिमल्स की कंजर्व की जाती हैं, तो वो एक तरह से हमारे पास
लाइफ में उसका यूटिलाइजेशन होता है, जिसको हम कह सकते हैं फूड चेंज। उन सभी की फूड चेंज एक दूसरे पे डिपेंड करने वाली होती है। अगर हम नेशनल पार्क में टाइगर का कंजर्व नहीं करेंगे तो डियर या गोट, सिप, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अगर उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो उसके बाद में हमारे पास कल्टिवेबल लैंड में वो उसको डैमेज करेंगे, उसको खराब करेंगे, और हमारी कल्टीवेशन लैंड है वो हमें प्रोडक्टिविटी लेस दे पाएंगे, जिसके कारण हमारी जो फूड का प्रोसेस है वो भी इफ़ेक्ट होगा। इसलिए हर एनिमल्स या हर स्पीसीज़ को कंजर्व करना ज़रूरी है। ये हमारे पास मोरल वैल्यूज बनती है कि हम इनको, जो एनिमल्स हैं या दूसरे हमारे पास छोटे बड़े इंसेक्ट हैं, उनको सभी को सेफ रखें। ये मोरल वैल्यूज है। साथ में ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ये हमारी लाइफ को भी इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज का मोरल वैल्यू है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हमारे पास 3 टाइप्स के रिसोर्सेज हैं। फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड मैन मेड रिसोर्सेज, और थर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो अभी हमने रिसोर्सेज के बारे में पहले पढ़ा था वही है, विच सब्सटेंसेस आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर आर कॉल्ड ए नेचुरल रिसोर्सेज। जो सब्सटेंसेज नेचर ने हमें दे दिया गिफ्ट के रूप में, वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। मैन मेड रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज आर मेड बाय द ह्यूमन आर कॉल्ड ए मैन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन यानी कि हम खुद एक रिसोर्सेज हैं, क्योंकि इस रिसोर्सेज के बिना, ह्यूमन डेवलपमेंट के बिना, ह्यूमन रिसोर्सेज के बिना ये यूटिलाइज नहीं होता है। ये इन सभी का बेस होता है। विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन, विदाउट एजुकेशन ऑफ ह्यूमन, वी कैन नॉट यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज। ना मैन मेड रिसोर्सेज तैयार होगा, ना ही नेचुरल रिसोर्सेज तैयार होगा। लाइक हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज में मेटल आता है, तो आयरन ओर का एग्जांपल आप लोग लेंगे। आयरन ओर हम डायरेक्ट उसको यूज़ नहीं करते हैं। इट मीन्स वो हमारे खाने के काम नहीं आता है कि हम उससे अपना पेट भर पाएँ, बट उसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। उसकी इम्पोर्टेंस कब है? जब ह्यूमन ने अपना माइंड का डेवलप करके अपनी इंटेलिजेंस से, मशीन्स या नई टेक्नोलॉजी से उस आयरन ओर से आयरन बना करके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में आप लोगों के सामने उसको पेश कर दिया, और आप उसके बिना आपकी लाइफ आज अधूरी रह रही है। यानी कि आयरन ओर को, आयरन को या मेटल, आयरन मेटल को आपकी लाइफ से निकाल दें तो आपकी लाइफ कैसे होगी, आप एक बार विचार करिए। तो वो आयरन मेटल है, वो यूटिलाइज कब हुआ है? वो ह्यूमन की इंटेलिजेंस से। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर ही हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज सॉइल है। ये सॉइल काफ़ी यूजेबल है, बट अगर हम इसमें कल्टीवेशन नहीं करेंगे तो ये रिसोर्सेज हमारे लिए यूजलेस रहेंगे। लाइक मैंने अभी सॉइल बताया, तो सॉइल यूजलेस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी से इसके अंदर जब कल्टीवेशन करेंगे तभी हमें कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, अन्यथा ये हमारे लिए कुछ नहीं देने वाले। इसलिए जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो किस पे डिपेंड करता है? ह्यूमन रिसोर्सेज पे उससे डेवलपमेंट होता है। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज इज द मेन रिसोर्सेज इन नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे मेन हमारे पास है वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। ह्यूमन रिसोर्सेज खुद एक नेचुरल रिसोर्सेज का ही पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये नेचर के द्वारा ही हमें दिया जाता है। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो अभी हमने पढ़ लिया नेचुरल रिसोर्सेज, वो
मैन मेड रिसोर्सेज तो हमने आप लोगों के पास जितनी भी बिल्डिंग्स हैं या जो भी आपके पास बुक्स हैं, पेन है, टेबल है, फैन है, जो भी कुछ आपके पास अवेलेबल है जो आदमी ने बना के आपको प्रोवाइड करवाया है वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे। तो नेचुरल रिसोर्सेज के डिफरेंट टाइप्स इसका डिवीजन क्या हुआ है। तो फर्स्ट डिवीजन पे हम देखते हैं ऑन द बेस ऑफ ए ओरिजिन। ओरिजिन बेस पे इसका डिवीजन कर रखा है। सेकंड डिवीजन हमारे पास है ऑन द बेस ऑफ ए स्टॉक। थर्ड डिवीजन हमारे पास है ऑन द बेस ऑफ ए डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ ऑन द बेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको बताऊं कि बेटा ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन क्या होता है, यानी कि जहां से इसका ओरिजिन होता है। कोई भी रिसोर्सेज है हमारे पास, वो बायोटिक और एबायोटिक, इसको ओरिजिन को दो टाइप्स में फिर डिवाइड कर दिया, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक इट मीन्स लिविंग थिंग्स, जिसके अंदर लाइफ होती है, वो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, लाइक हमारे पास प्लांट्स हैं। उसके बाद में एबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिसके अंदर लाइफ नहीं होती है, वो एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं लाइक मेटल, सॉइल, एयर एक्सेट्रा। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है ऑन द बेस ऑफ स्टॉक। स्टॉक के बेस पे हमारे पास रिसोर्सेज टू टाइप्स के हैं, रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज। रिन्यूएबल, तो रिन्यूएबल, अब यहाँ से आप देख सकते हैं न्यू, रीएबल, जो दोबारा से रिन्यू हो जाते हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। और नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू नहीं होते हैं, यानी कि दोबारा से हमें वी कैन नॉट गेट ए अगेन, इसको हम दोबारा से नहीं ले सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल, हम दोबारा से लेने का जो एग्जाम्पल है वो हमारे सनलाइट। ये हमारे पास दोबारा से मिल जाते हैं। सनलाइट हमने कल भी ली थी, आज भी ले रहे हैं, कल फिर मिल जाएगी। ऐसे ये एयर हमारे पास रोजाना हमें मिल जाती है, तो ये हमारे लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें दोबारा से नहीं मिलते हैं, लाइक हमारे पास कोल है, पेट्रोलियम है और मिनरल्स हैं। और पेट्रोलियम, ये हमारे पास मिनरल हमने यहाँ से माइन से निकाल दिया, कुछ समय के बाद में माइन में ही ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि जो मिनरल हमारे पास तैयार होते हैं वो इस अर्थ की एक्टिविटी से, जब अर्थ के अंदर अर्थक्वेक होता है या प्लेट आपस में टेक्टोनिक करते हैं, यानी कि प्लेट का आपस में जब एक दूसरे की साइड में खिसकना होता है, तब बीच से नीचे से कुछ मटेरियल बाहर आता है, तो उसके आधार पे हम इसके अंदर बता सकते हैं कि ये कुछ समय के बाद लिमिट होती है, कुछ समय के बाद में ये फिनिश होने वाली माइन होती है। ऐसे ही कोल हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है, तो पता नहीं कब फ्लड आए या इस प्रकार की एक्टिविटी, नेचुरल डिजास्टर हो, जिसके कारण हमारे पास ये प्लांट्स है ये अर्थ के नीचे, यानी कि कुछ मिट्टी के नीचे दबे और उसके बाद में कोल में चेंज हो, पता ही नहीं है, इसलिए लिमिट है। ये हमारे पास आज ख़त्म होने के बाद कल नहीं मिलने वाले, इसलिए हमने इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा है। अब हमारे पास जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो फिर टू टाइप्स में डिवाइड किए हुए हैं, दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट में आप देखिए, रिसाइक्लेबल वो होता है जो रिसाइकलिंग हो जाती है। हमने अभी मिनरल के बारे में पढ़ा था, तो जो हमारे पास मिनरल है रिसाइक्लेबल है। आपने आयरन निकाल दिया और आयरन ओर से आयरन बना लिया, उस आयरन से आपने फॉर एग्जांपल पे आपके पास जो बैकेट है, बाल्टी है, वो तैयार कर ली, उसमें जब छेद हो जाता है तो दोबारा से आप उसको मल्टिंग करेंगे, दोबारा से पिघलाएंगे और नई बाल्टी तैयार हो जाएगी। उसकी रिसाइकलिंग कर ली आपने, दोबारा से तैयार कर लिया। इट्स ओके। अब हमारे पास नॉन रिसाइक्लेबल वो होता है जो हमारे पास
दोबारा से रिसाइकल नहीं हो सकती, यानी कि दोबारा से हम उसको तैयार नहीं कर सकते। कोल हमारे पास नॉन रिसाइकलेबल है। कोल को हमने यूज कर लिया और कुछ समय के बाद में वो ख़त्म हो गया, दोबारा से हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास ये नॉन रिसाइकलेबल में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बेस पे हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसको आप एक्चुअल में यूटिलाइज कर रहे हैं, एक्चुअल में जिसको यूटिलाइज कर रहे हैं वो एक्चुअल रिसोर्सेज होती है। जैसे लाइक आप मिनरल्स को यूज़ कर रहे हैं, कोल को, पेट्रोलियम को, वो एक्चुअल है जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। जब भी आपको ज़रूरत होती है उसी को ही आप यूज़ कर लेते हैं। और पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होती है जिसका डेवलपमेंट अभी यूटिलाइज ज़्यादा नहीं हो पा रहा, कुछ कुछ तो हो रहा है बट ज़्यादा हम अपनी रिक्वायरमेंट को उससे फिल नहीं कर पा रहे हैं। लाइक हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो वेस्टेज से आती है, वेस्टेज मटेरियल से आती है, बट हमारे पास जो पोटेंशियल अगर रिसोर्सेज से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, इट मीन्स हमारे पास वाटरफॉल होते हैं। वाटरफॉल होता है यानी कि वाटरफॉल लाइक हमारे पास रिवर्स के ऊपर से पानी नीचे जब गिरता है तो उसके अंदर हम अपने टर्बाइन से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, बट वो यूटिलाइज हमें नहीं हो पा रही है। इसलिए ये पोटेंशियल रिसोर्सेज में है जिसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा नहीं कर पा रहे, थोड़ा थोड़ा तो हमारे पास हो रहा है। जैसे हमारे पास भाखड़ा डैम है, उसके अंदर जो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से हम उसमें कंज्यूम करते हैं या जनरेट करते हैं और उसके बाद में यूटिलाइज करते हैं। लेकिन हमारे रिवर्स के ऊपर जो वाटरफॉल है उसको हम कम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास पोटेंशियल रिसोर्सेज में आते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है ऑन द बेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशंस। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग जगह पे डिफरेंट टाइप से है। तो हमारे पास है फर्स्ट है यूबिक्वाइट्स और सेकंड लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड वो होते हैं, पहले इसको देखिए, लोकलाइज्ड का मतलब होता है लोकल में जो मिलते हैं, पर्टिकुलर एक प्लेस पे जो मिलते हैं वो लोकलाइज्ड हो गए। हमारे पास जैसे सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, आयरन ओर है, ये पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक जगह पे मिलते हैं, तो ये लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हैं। और दूसरा हमारे पास इसका पार्ट है वो यूबिक्वाइट्स रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज जो हर जगह पे जो हमें अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे हमारे पास एयर, आप कहीं भी जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगी, सनलाइट जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगी, तो जहाँ भी आप पहुँचेंगे वहाँ आपके साथ ये रहेगी। तो एयर और सनलाइट है वो यूबिक्वाइट से रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन तो करेंगे बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन क्यों करें। तो कंजर्वेशन क्यों करें, इसलिए करें क्योंकि अब हमने यहाँ पे रिसोर्सेज पढ़ लिया। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर हमने कई टाइप्स के, कई बेस पे इसको डिवीजन कर लिया। तो हमने यहाँ पे देखा कि कुछ रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज कुछ तो ऐसे हैं जो हमारे पास रिन्यूएबल है, बार बार मिलने वाले हैं, और कुछ ऐसे हैं जो लिमिट हैं, उसके बाद में अगर अर्थ से वो फिनिश हो गए तो दोबारा मिलने वाले नहीं हैं, और उसके बिना हमारी लाइफ कैसी होगी। एग्जाम्पल आप आयरन ओर का लगा लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर आपकी लाइफ से आयरन निकाल देंगे, आयरन निकाल देंगे, इट मीन्स आपकी बस है वो आयरन की बनी हुई है, आपके पास जितनी भी मशीन्स आपके घर में है वो सारी आयरन की बनी हुई है। अगर उनको आपकी लाइफ से निकाल दें, क्योंकि कुछ समय के बाद में तो वो मिलने वाला नहीं है, इसलिए हमने अगर उसको हटा दिया तो आपकी लाइफ है कैसी होगी, एक अर्ली मैन की तरह से हो जाएगी। इसलिए हमें इसका कंजर्वेशन करना जरूरी है। बिकॉज आवर अर्थ हैज़ ए लिमिट रिसोर्सेज, वी कैन नॉट गेट ए अगेन, सो वी हैव टू कंजर्व इट। ओके, हमने दोबारा से नहीं मिलने वाले, इसी डर के कारण हमने इसको कंजर्व करना है। अब कंजर्व कैसे करेंगे उस पॉइंट्स पे हम काम करते हैं। तो एक तो हम इसका अल्टरनेट ऑप्शन निकाल देंगे। हमारे पास 2 टाइप्स के रिसोर्सेज हमने पढ़ा था, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल्स। अब नॉन रिन्यूएबल्स में हमने पढ़ा था कि कोल है वो नॉन रिन्यूएबल्स है और कोल हमें एनर्जी देता है, तो क्यों ना हम कोल का ऑप्शन निकाल दें, अल्टरनेट ढूंढ लें उसका।
तो वो अल्टरनेट हमारे पास कौन सा हो गया, रिन्यूएबल सोर्सेज का। जहाँ एनर्जी हम कोल से लेते हैं, पेट्रोलियम से लेते हैं, वहाँ सोलर लाइट से एनर्जी लीजिए तो हमारे पास उसका अल्टरनेट निकलाएगा। इट्स ओके। ऐसे ही हमारे पास जो आपके लाइट ऑन है, फैन ऑन है, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ पे नहीं हैं, तो उसको ऑफ कर दीजिए। इस प्रकार से आप उसका कंजर्व कर सकते हैं। अगर आपने कहीं पे माइग्रेट करना है, जाना है, तो उसके बाद में पर्सनल व्हीकल का यूटिलाइज ना करें, आप पब्लिक व्हीकल से जाएंगे तो आपका जो पेट्रोलियम है, जो गवर्नमेंट के पास इन्वेस्ट होता है, गवर्नमेंट जिसमें लगाती है, वो उसी पेट्रोलियम से जहां बस जाएगी, वहां जहां 10 आदमी ट्रांसफ़र होंगे, वहां आप भी जा सकते हैं, तो आपका पेट्रोल वहां पे बच सकता है। इस ढंग से आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। इट्स ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ध्यान से समझिए बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है वी डेवलप विदाउट डैमेज ऑफ ए नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज किए बिना जो डेवलप करते हैं उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। लाइक हमारे पास सॉइल है और सॉइल नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। अगर हमने सॉइल का यूटिलाइज कर लिया, अगर हमने उस सॉइल में फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़्यादा डाल दिए, तो वो हमारी लैंड है वो अनकल्टिवेबल हो जाएगी। हमारे पास एयर है, वो हम नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर एयर से हमने उसको एयर को पोल्यूट कर दिया, उसका पोल्यूशन ज़्यादा हमने उसको इंक्रीज कर दिया, तो वो हमारे लिए यूजेबल नहीं होगी और आने वाली जो हमारे पास नई जनरेशन है वो सांस तक नहीं ले पाएगी। अगर हमने मिनरल्स को ज़्यादा यूटिलाइज कर लिया, जो हमारी अर्थ के अंदर सीमित है, लिमिट मात्रा में है, और हमने ज़्यादा यूटिलाइज कर लिया, तो हमारी न्यू जनरेशन उसके विदाउट कैसे काम चलाएगी। आप इसको सोचिए। अगर हमने प्लांट को ज़्यादा कटिंग कर ले और विदाउट प्लांट हमारी अर्थ कैसी बनेगी। अब इसी प्रकार का अगर हम डेवलपमेंट कर लेते हैं, प्लांट को काट करके हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाती है, हम अर्निंग ले लेते हैं, बट आने वाली जनरेशन के लिए लाइफ को सर्वाइव करने के लिए कोई कुछ नहीं बच पाएगा। इसलिए हमें डेवलपमेंट करना है, और डेवलपमेंट के साथ कैसा करना है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट मीन्स इस प्रकार का डेवलपमेंट जहां हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डैमेज ना हो और हम अपना डेवलपमेंट भी कर लें। अब आप सोचोगे कि वो कैसा होगा। आप यह ऐसे कर सकते हैं कि आपने प्लांट को काटने की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उसके साथ नया प्लांट लगाइए। अगर आपने एयर को पोल्यूट बाई चांस कभी कर भी दिया, तो उसके साथ साथ उस फ्रेश एयर के लिए आप कैसे काम कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा अपने सराउंडिंग में पेड़ पौधों की केयर करिए ताकि वो ग्रोथ करें और उसके बाद में वो ऑक्सीजन है वो उसमें सर्कुलेट होती रहे। इस प्रकार से जो सॉइल है उसमें ज़्यादा आप केमिकल फर्टिलाइजर्स ना डालिए, उसके अंदर ज़्यादा इरिगेशन ना कीजिए, तो उसके बाद में उसकी फर्टिलिटी बनी रह सकती है और आने वाली जनरेशन भी उसके ऊपर सर्वाइव कर सकती है। इस प्रकार से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। इट्स ओके, योर चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड।